हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अयान स्टडी क्लास में। आज हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में है हमारे पास एपी में क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है हमें ए बराबर 5 है और डी बराबर हमारे पास है 3। ए एन बराबर है हमारे पास 50। हमें ज्ञात करना है एन और एस एन ज्ञात कीजिए। हमें एनवा पद निकालना है, पदों का योग एस एन भी निकालना है। हमें दे रखा है ए एन बराबर है 50। ए एन का सूत्र होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल में 50। ए का मान है 5 प्लस एन का मान है हमारे पास निकालना है और डी का मान है 3 इक्वल में 50। अगर हम 5 को उधर भेज दें तो एन माइनस 1 इंटू 3, 50 माइनस का 5। इसका क्या करें, एन माइनस 1 इंटू 3, 50 में से 5 जाएगा या 5 जाएगा तो हमारे पास बचेगा 45। मतलब एन माइनस 1 45 अपान 3, 3 गुणा में थे भाग में आएगा, 3 एकम 3, 3 एकम 3 तिरछे 15। एन बराबर हमारे पास आया 15 प्लस का 1, एक को भी मैंने उधर भेज दिया। एन बराबर हमारे पास आया 15 1 16। एन का मान आ गया और हमें चाहिए एस एन। एस एन बराबर सूत्र होता है एन अपान 2 कोष्टक 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एस एन इक्वल निकालना है, एन का मान हमने 16 निकाला है। 2 ए का मान आया हमारे पास पहले से है हमारे पास 5 प्लस एन का मान 16 माइनस का 1 इंटू डी का मान हमारे पास है 3, कोष्टक बंद। एस एन इक्वल 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 8, 2 पंचे 10 प्लस 16 में से एक जगह हमारे पास बचेगा 15 इंटू 3। एस एन इक्वल 8, 10 प्लस 15 तिया 45, 45 आ गया। यस सॉरी यस एन इक्वल 8, 45 10 55। एस एन इक्वल हमारे पास आया है 55, 8 पंच 40, 4 बचेंगे, 8 पंच 40, 4 44। एस एन का मान निकला है 440। इज द राइट आंसर। अब हम लगाएंगे 3 नंबर का 2 नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर का 2 नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर का 2 नंबर क्वेश्चन हमारे पास क्या है। ए का मान दे रखा है, ए 13 का मान दे रखा है, डी और एस 13 ज्ञात कीजिए। डी और एस 13 ज्ञात कीजिए। ए बराबर हमारे पास है इसमें 7 और ए 13 है हमारे पास 35। हमें डी ज्ञात करना है और यस 13 ज्ञात करना है। अगर हम ए 13 इक्वल 35 है हमारे पास, सूत्र होता है ए प्लस एन, एन है आपकी बात 13 माइनस का 1 इंटू डी का मान हमें पता नहीं निकालना है इक्वल में 35। ए का मान 7 है प्लस 13 में से एक जाएगा 12 इंटू डी इक्वल में 35। 12 डी इक्वल आएगा हमारे पास 35 माइनस का 7। 12 डी इक्वल आया 35 में से 7 जाएंगे हमारे पास बचेंगे 28। 15 में से 8 7 जाएगा 8 बचेगा। डी बराबर 28 अपान 12। अगर हम इसे 4 से काटते हैं, 4 तीयो 12, 4 सत्ते 28, हमारे पास बचेगा डी इक्वल में 7 अपान 3। हमसे डी का मान पूछा था, हमने निकाल लिया। अब हमें चाहिए एस 13। एस 13 इक्वल सूत्र होता है एन अपान 2 कोष्टक 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। 13 पदों का योग चाहिए हमें, तो एस 13
इक्वल 13/2 कोष्टक 2a, ए का मान हमारे पास 7 है प्लस इनका मान 13 माइनस का 1 इंटू डी का मान है हमारे पास 7/2 अभी निकाला हमने 7/3 सॉरी। यस 13 इक्वल 13/2 दो सत्ते 14 प्लस 13 में से एक जगह बचेगा 12 इंटू 7/3 तीन एकम तीन तीन चौकू 12 यस 13 इक्वल 13/2 अपान 14 प्लस 4 सत्ते 28 यस 13 इक्वल 13/2 सॉरी यहाँ पे अब इंटू लगा लो 8 4 12 2 1 3 1 4 42 हो जाएंगे। अगर हम इन्हें काटें हमने कहीं गलती कर दी है। गलती कहाँ पे हुई है? कहीं नहीं हुई है। 2 एकम 2 2 दूनी 4 2 एकम 2 21 यस 13 इक्वल आएगा 13 एकम 13 13 दूनी 26 1 27 हमारे पास यस 13 इक्वल आया है 273 इज द राइट आंसर। अब हम पढ़ेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 3 का 3 नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का 3 नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर क्वेश्चन में क्या बताना है हमें? ए 12 दे रखा है, डी दिया है, ए और एस 12 ज्ञात कीजिए। प्रथम पद और एस 12। ए 12 है हमारे पास 37, डी बराबर है 3। हमें बताना क्या है? प्रथम पद ए निकालना है और एस 12 भी निकालना है। ए 12 है हमारे पास 37 और ए 12 का अगर हम सूत्र लगाएं, सूत्र होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल में 37। ए का मान हमारे पास है 37 प्लस एन का मान है हमारे सॉरी ए का मान हमें निकालना है, सॉरी गलत हो गया, ए का मान हमें निकालना है प्लस एन का मान हमारे पास है 12। ए एन होता है, इसे ए एन से लिखते हैं 12 माइनस का 1 इंटू डी का मान है हमारे पास 3 इक्वल में 37। ए प्लस 12 में से एक जाएगा बचेगा हमारे पास 11 इंटू 3 इक्वल में 37। ए प्लस 11 3 33 इक्वल में 37। ए इक्वल आएगा 37 माइनस का 33। जब 37 में से 33 जाएगा तब हमारे पास बचेगा कितना? 7 में से 3 जाएगा 4 बचेगा, 3 में से 3 जाएगा कुछ नहीं बचेगा। तो ए बराबर हमारे पास आ गया 4 और हमें चाहिए यस 12 12 पदों का योग और चाहिए है यस 12। तो हम पहले एस एन बराबर सूत्र होता है n/2 कोष्टक 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। 12 पदों का चाहिए पदों का, तो एस 12 इक्वल 12/2 कोष्टक 2a। ए का मान है हमारे पास 4 अभी निकाला है, एन का मान हमारे पास 12 है माइनस का 1 इंटू डी का मान हमारे पास है 3। एस 12 इक्वल 2 एकम 2 2 छंग 12 2 चौकू 8 प्लस 12 में से एक जगह बचेगा 11 इंटू 3 एस 12 इक्वल 6 11 33 सॉरी 8 प्लस 33 एस 12 इक्वल 6 इंटू 33 8 कितने हो जाएंगे? 33 8 हो जाएंगे 41। एस 12 इक्वल 6 एकम 6 6 चौकू 24 एस 12 आ गया 246। सी इज द राइट आंसर। 3 नंबर क्वेश्चन हमने हल कर लिया है। ए का प्रथम पद ए बूझा था और एस 12 12 पदों का योग जो हमने निकाल लिया है। अब लगाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 3 का 4 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 का 4 नंबर क्वेश्चन आई बी में क्या पूछा है? A3 का 15 दे रखा है तीसरा पद, A10 हमें 125 दिया है, डी और A10 याद कीजिए। हमें दे रखा है A3 इक्वल में 15 कामा A10 दे रखा है हमें इक्वल में 125 और हमसे पूछा क्या है?
हमसे पूछा है सार बनतर डी बराबर हमें निकालना है, और हमें क्या निकालना है, ए टेन भी हमें निकालना है। सॉरी, हमें दे क्या रखा है, एस टेन दे रखा था हमें, ये एस टेन था एस, और ए टेन हमें निकालना है। अगर हम ए थ्री बराबर लिखें 15, तो सूत्र होता है ए प्लस एन, एन है आपकी बात 3 माइनस का 1 इंटू डी इक्वल में 15। ए का मान हमें दिया नहीं है, तो ए प्लस 3 में से एक जगह बचेगा 2D इक्वल में 15। इसे हम करेंगे समीकरण एक, इसे समीकरण में एक मान लेंगे। और फिर लिखेंगे एस टेन, एस टेन बराबर हमें दे रखा है 125। सूत्र होता है एन अपान दो, एन इस बार 10 अपान दो कोष्टक 2A प्लस एन है हमारे पास 10 माइनस का 1, एन माइनस 1 होता है इंटू डी इक्वल में 125। दो एकम दो, दो पंचे 10, 5 2A प्लस 10 में से जगह 9D इक्वल में 125। ये उधर जाएंगे भाग में पहुंच जाएंगे, इससे अच्छा है मैं यही काट दूं। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 हम 25, 2A प्लस 9D इक्वल में 25। इसको हम मान ले रहे हैं समीकरण 2। हम क्या कर रहे हैं, ऊपर वाले समीकरण में एक नंबर में 2 का गुणा कर देते हैं। अगर हम गुणा करेंगे तो हो जाएगा हमारे पास 2A प्लस 2 दूनी 4D और 15 दूनी 30। इस वाले समीकरण को ऐसे ही लिख लेते हैं 2A प्लस 9D इक्वल में 25। इससे क्या हुआ कि हमने देखा घटाने पर साइन चेंज हो जाते हैं, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस। 2A से 2A कैंसिल हो गया। अब हमारे पास 9 में से 4 जाएंगे माइनस के 5D इक्वल में 30 में से 25 जाएंगे, हमारे पास बचेंगे प्लस के 5, 5 से 5 कैंसिल, डी बराबर बचेगा हमारे पास माइनस का 1, क्योंकि यहाँ पे माइनस है। डी का मान पूछा गया तो हमने एक मान निकाल लिया है। अब आगे हमें निकालना है ए का मान। ए का मान अगर हमने निकालने के लिए हम क्या करें, समीकरण एक में या दो में किसी में एक में अगर मान रख दें डी का मान, तो ए का मिल जाएगा। हम लिख रहे हैं डी का मान, सॉरी डी का मान समीकरण एक में रखने पर समीकरण एक है हमारे पास ए प्लस 2 इंटू डी का मान माइनस 1 इक्वल में 15, ए बराबर माइनस का 2 इक्वल में 15। ए बराबर हमारे पास आ जाएगा 15 दूनी 30, सॉरी 15 माइनस प्लस का हो जाएगा 2, इधर आ जाएगा, हमने गुणा कर दिया। ए बराबर 15 2 17। और हमें चाहिए है ए टेन, ए टेन और चे में ए टेन कैसे मिलेगा हमें, ए टेन सूत्र होता है ए प्लस एन है हमारे पास 10 माइनस का 1 इंटू डी ए टेन। ए का मान हमने निकाला था 17 प्लस एन का मान 10 में से एक जगह 9 बचेगा, डी का मान हमारे पास आया था माइनस का 1, तो ए टेन इक्वल में आएगा हमारे पास 17 माइनस का 9 एकम 9, ए टेन इक्वल बचेगा हमारे पास 8, 17 में से 9 हो जाएगा 8। तो हमसे पूछा गया था डी बराबर पूछा गया था 18, हमने दोनों मान निकाल लिए हैं। डी बराबर हमें मिला माइनस का 1 और 18 मिलेगा 8। इज द राइट आंसर। अब हम लगाएंगे क्वेश्चन नंबर 3 का 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन है हमारा, तीन नंबर का 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन है क्या, डी बराबर 5 और एस 9 बराबर 75 दिया है। ए और ए 9 ज्ञात कीजिए। डी बराबर दे रखा है 5 और हमें दिया है एस 9, एस 9 बराबर है 75। हमें ज्ञात करना है डी बराबर
सॉरी, हमें ज्ञात करना है ए बराबर, और ज्ञात करना है हमें A9। एक क्वेश्चन मार्क मार लो। हमें दे रखा है S9, तो हम S9 का प्रयोग करेंगे। S9 बराबर में दे रखा है 75। तो S9 का सूत्र होगा n/2 मतलब 9/2 कोष्टक 2a प्लस n/9 माइनस का 1 इंटू डी का मान इंटू डी इक्वल में 75। अगर हम इनको, ये भाग में है 2 तो गुणा में पहुंच जाएगा, 9 गुणा में तो भाग में पहुंच जाएगा। 2a प्लस 9 में से एक जाएगा, बचेगा 8 इक्वल में डी का मान हमें 5 दे रखा है ऊपर 75। ये 2 भाग में है तो गुणा में पहुंच जाएंगे, 9 गुणा में है तो भाग में आ जाएंगे। 2a 8×5 = 40। अगर हम इसे 3 से काटें तो 3 तुरका 9, 3 दूनी 6, 6 15, 25 दूनी 50 अपान 3। 2a इक्वल 50/3 माइनस का 40। 2a इक्वल, यहाँ पे एक मानो एलसीएम लो 3 आएगा, 50 माइनस के 3 चौकू 12 120। 2a इक्वल आएगा हमारे पास 120 में से जब 50 जाएंगे तो हमारे पास बचेंगे माइनस के 70 अपान 3 अपान 3। तो ए यहां से काट दो, 2 एकम 2, 2 3 6, 2 पंचे 10, तो ए बराबर आएगा माइनस का 35/3। ए मिल गया ए का मान, और हमें चाहिए है A9। A9 कैसे मिलेगा? A9 बराबर सूत्र होता है A प्लस n-1, n है 9 माइनस का 1 इंटू डी। A9 इक्वल, ए का मान है माइनस का 35/3 प्लस n का मान है 8, 9 में से एक जाएगा 8 इक्वल डी का मान है हमारे पास 5। तो A9 इक्वल माइनस का 35/3 प्लस 5, 8×5 = 40। इसके नीचे एक मान लो। A9 इक्वल, एलसीएम ले लो 3, माइनस का 35 प्लस 3 चौकू 12 फिर से हो जाएंगे, ऊपर गुणा हो जाएगा। A9 इक्वल 120 में से 35 जाएंगे, हमारे पास बचेंगे 5, और 11 में से 3 जाएंगे, बचेंगे 8, 85/3। ये हमारे पास आ गया A9 और A हमने दोनों निकाल लिए हैं अपने। सी इज द राइट आंसर। अब हमने अपना क्वेश्चन 5 हल कर लिया है। अब हम क्वेश्चन हल करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 का 6 नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर का क्वेश्चन नंबर 6 हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास A बराबर 2, D बराबर 8 और SN बराबर 90 दिया है। AN और AN ज्ञात कीजिए। A बराबर है हमारे पास 2 और हमारे पास D बराबर है 8 और हमारे पास SN बराबर है 90 दिया है। हमें ज्ञात करना है N बराबर क्वेश्चन मार्क और AN बराबर क्वेश्चन मार्क। हमें दे रखा है SN बराबर 90, इसका हम प्रयोग करेंगे, हल करेंगे यहाँ से। इसका सूत्र होता है n/2। हमें n/2 कोष्टक 2a प्लस n-1 इंटू डी इक्वल 90। इनका मान हमें तो निकालना है। n/2 कोष्टक 2 a का मान है 2 प्लस n का मान हमें निकालना है, d का मान हमारे पास है 8 इक्वल में 90। अगर हम 2 को उधर भेज दें तो n कोष्टक 2 दूनी 4 प्लस 8n माइनस का 8 इक्वल में 90 इंटू 2। इनका अंदर हम कर दें गुणा, या भी रोक लो, यहाँ पे 8n हो जाएंगे, 8 में से 4 जाएंगे माइनस के 4 इक्वल में 9 दूनी 18 180n। इनका अंदर अगर हम गुणा कर दें तो 8n² माइनस का 4n इक्वल में 180। अगर इसमें हम 4 का भाग कर दें
कितने का भाग हो रहा है इसमें? इसमें भाग चले जाएगा 4 का? नहीं जाएगा। 2 का चला जाएगा, तो 2 का कर लो, 4 का भाग जाएगा। 4 दूनी 8 एन स्क्वायर माइनस 4 एकम 4 एन बचेगा, और 4 दूनी 4 चौको 16, 2 बचेंगे, 4 पंचे 20। 2 एन स्क्वायर माइनस का एन, इधर अगर 45 को लेकर आओ माइनस का 45 इक्वल में 0। अब हमें घटाकर 1 लाना है, गुणा करें तो 45 दूनी 90, यहाँ पे हो जाएंगे 90, इसका इसमें गुणा हो जाता है। तो 2 एन स्क्वायर माइनस का यहाँ पे एन कोष्टक हमें लाना है 90। अगर हम 10 नेम 90 करें तो हमारे पास 10 में से, सॉरी 10 नेम 90, तो हमारे पास 10 में से 9 जाएगा, एक बच जाएगा, हमें एक की ही जरूरत है माइनस का। अब यहाँ पे 90 नहीं लिखेंगे, लिखेंगे 45 ही, इक्वल में 0। 2 एन स्क्वायर माइनस का, इसका अंदर गुणा कर दो, 10 एन माइनस माइनस प्लस का 9 एन माइनस का 45 इक्वल में 0। अब इतने से क्या कॉमन मिल रहा है? 2 एन मिल रहा है, बचेगा एन माइनस का 2 पंचे 10, एन बाहर चला जाएगा इसमें से, प्लस इतने में क्या कॉमन मिल रहा है? इतने में कॉमन मिल रहा है हमें 9, यहाँ बचेगा एन, 9 पना 45 इक्वल में 0। एन माइनस का 5 दोनों में से कॉमन मिलेगा, और बचेगा हमारे पास 2 एन प्लस का 9 इक्वल में 0। अगर हम पहले वाले को 0 करें, एन माइनस 5 बराबर 0, तो एन बराबर मिलेगा हमें 5। अगर हम दूसरे वाले को 0 करें, 2 एन प्लस 9 इक्वल में 0, तो मिलेगा हमें 2 एन इक्वल में माइनस का 9, एन बराबर माइनस का 9/2, जो कि अमान्य है। एन पदों की संख्या कभी माइनस में नहीं आती है, तो इसलिए ये अमान्य हो गया है। अब हमें चाहिए क्या है? हमें चाहिए एन और एस एन। एन का मान हमने निकाल लिया, और हमें चाहिए ए एन इक्वल ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन इक्वल, ए का मान हमारे पास है, ए का मान 2 है, प्लस एन का मान 5 माइनस का 1, डी का मान हमारे पास 8 है। तो ए एन इक्वल 2 प्लस 5 में से एक जगह 4, 4 अट्ठो 32। ए एन बराबर हमारे पास निकल के आएगा 32 2 34। एक आंसर ये हो गया, एक आंसर ये हो गया, ये दो पूछे थे, तो हमने अपना 6 नंबर क्वेश्चन हल कर लिया। अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास, 7 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास। ए बराबर दे रखा है 8, ए एन बराबर 62, एस एन बराबर 210। एन और डी ज्ञात कीजिए। ए बराबर 8 है, और ए एन बराबर है हमारे पास 62, और हमें एस एन बराबर दे रखा है 90। एन बराबर हमसे पूछा है, और डी बराबर हमसे पूछा है। ए बराबर 8 है हमारे पास, ए एन बराबर 62 है, एस एन बराबर 90 है। सही है, हमें निकालना है एन, तो हमें दे रखा है एस एन बराबर 62, 90 सॉरी। सूत्र होता है एस एन का n/2 कोष्टक, जब हमें एन दिया जाए और ए दिया जाए, तो सूत्र होता है ए प्लस ए एन इक्वल में 90। एन हमें निकालना है, ए का मान 8 है और ए एन का मान 62 है, इक्वल 90। n/2 इंटू 62 8 70 इक्वल में 90। 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 पंचे 10, एन बराबर 90/35। अगर इनको हम काट लें, एस एन बराबर था हमारे पास, पूरी 210 था हमारे पास। कितना था? 210, 210, 210 था हमारे पास, 210। तो हमारे पास हो जाएगा 210/35। अगर हम इन्हें काटें तो होता है 5 सत्ते 35, 5 चौकू 20,
5 दूनी 10, 7 एकम 7, 7 छंगा 42, n बराबर मिलेगा 6। और हमें चाहिए डी का मान, और ए एन बराबर हमें दे रखा है 62। सूत्र होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल में 62। ए का मान 8 है, प्लस एन का मान 6 अभी निकाला, माइनस का 1 डी का निकालना है, इक्वल में 62। अगर हम डी का 8 प्लस 6 में से एक जाएगा 5 डी इक्वल में 62। 5 डी इक्वल 62 माइनस का 8, तो 5 डी इक्वल बचेगा हमारे पास, 62 में से 8 जाएंगे हमारे पास बचेंगे 54। डी बराबर आ जाएगा हमारे पास 54/5। सी इज द राइट आंसर। अब लगाएंगे 3 नंबर का क्वेश्चन नंबर 8। 3 नंबर का क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास। ए एन डी और एस एन दिया है, हमें एन और ए ज्ञात करना है। तो ए एन हमें दे रखा है 4, डी बराबर हमें दे रखा है 2, एस एन बराबर हमें दे रखा है माइनस का 14, और ए एन हमसे पूछा है, और प्रथम पद ए भी हमसे पूछा है। अगर हम ए एन बराबर 4 लिखें, ए एन बराबर में दे रखा है 4। सूत्र होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल में 4। ए का मान है नहीं हमारे पास, डी का मान हमारे पास है, डी का मान हम रख ले रहे हैं ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का मान हमारे पास है 2 इक्वल में 4। ए प्लस 2n माइनस का 2 इक्वल में 4। ए प्लस 2n माइनस का 2 माइनस का 4 इक्वल में सॉरी इक्वल में 0 हो जाएगा। तो ए प्लस 2n इक्वल 4 2 6 इधर आ जाएंगे प्लस के, समीकरण 1। और हमें दे रखा है एस एन बराबर, एस एन बराबर है हमारे पास माइनस का 14। एन बराबर सूत्र होता है जब हमें ए एन और प्रथम पद दिया हो, एन अपान 2 कोष्टक 2a ए प्लस ए एन होता है, इक्वल में माइनस 14 दे रखा है। एन हमें निकालना है, ए हमें दिया नहीं है, प्लस ए एन हमें दे रखा है, कितना है 4, इक्वल में 2 उधर जाएंगे गुणा में, तो माइनस 14 इंटू 2। अगर हम क्या करें इसमें ए का मान हमारे पास है नहीं रखने को, ए प्लस, अगर हम इस वाले समीकरण में ए का मान निकालें तो हमारे पास आएगा 6 माइनस 2n। अब इसे समीकरण 1 डाल लो इसे, तो ए का मान समीकरण 1 से रखें हम, एन कोष्टक ए का मान आएगा हमारे पास 6 माइनस का 2n प्लस का 4 इक्वल में 14 दूनी माइनस का 28 आ जाएगा। समीकरण 1 से मान रख दिया, ए का मान रख दिया, इसको हमने समीकरण 1 मान लिया। अगर इसको हम हल करें आगे, इनका गुणा कर दें, इनका जब हम गुणा करेंगे, पहले तो ऐसे ही रखो, माइनस का 2n 6 4 10 प्लस के इक्वल में माइनस का 28। हमारे पास बचेगा माइनस का 2n स्क्वायर माइनस का 10, इधर 28 आएंगे प्लस के 28 इक्वल में 0। अगर हम इसमें 2 का माइनस 2 का भाग करें तो यहाँ पर एन स्क्वायर बचेगा, यहाँ पे माइनस माइनस का प्लस 5 प्लस माइनस माइनस 2 एकम 2 2 चौकू 8 इक्वल में 0। हम लिखेंगे माइनस 2 से भाग करने पर। अगर हम देखें घटाने पर 5 लाना है और हमें गुणा करने पर 14 लाना है, तो एन स्क्वायर यहाँ पर भी एन का गुणा होता तो एन हो जाता है यहाँ पे 5n प्लस एन कोष्टक। अगर हम 7 दूनी 14 कर दें तो 7 में 2 जाएंगे 5 बचेंगे, और
7 दूनी 14, गुणा करने पे 14 हो जाएगा, इक्वल में 14 इक्वल 0। हम देख रहे हैं n स्क्वायर प्लस 7n माइनस 2n माइनस का 14 इक्वल में 0। इतने से अगर हम कॉमन निकालें n को तो बचेगा हमारे पास n प्लस 7। अगर इतने से हम माइनस का 2 कॉमन निकालें हमारे पास बचेगा n माइनस माइनस प्लस 14, 7 2 7 14 इक्वल में 0। पूरे से अगर हम कॉमन निकालें तो n प्लस 7 और हमारे पास बचेगा n माइनस 2 इक्वल में 0। हम एक बार n प्लस 7 को हम 0 करें तो n बराबर मिलेगा 7 माइनस का, और n कभी माइनस का होता नहीं है। n कभी माइनस का नहीं होता है, तो यह मान कैसा आ गया। यहाँ पर हमने कहीं गलती कर दी है, गलती हुई है हमारे पास, गलती हुई है यहाँ पर। यह था प्लस का, तो यहाँ पर कैसे रहा था, प्लस का रहा था। जब हमने यहाँ इनका गुणा किया, जब माइनस से भाग किया तो यहाँ पे हो जाता माइनस का, ये माइनस का हो जाता। जब माइनस का हो जाता ये, तो क्या होता, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाता, यहाँ पर माइनस रहता और यहाँ पर प्लस का बाहर आ जाता, तो यहाँ पर माइनस का मिल जाता, यहाँ पर प्लस का, तो ये प्लस का आ गया। और हम देख रहे हैं n प्लस 2 को अगर हम 0 करें तो n बराबर मिलेगा माइनस का 2, जो माइनस का है तो अमान्य हो जाएगा। ये पदों की संख्या कभी माइनस में नहीं होती है। अब हमने निकाला अपना n बराबर 7 निकाल लिया, सी इज द राइट आंसर। और हमें चाहिए a का मान। अगर हम n का मान समीकरण 1 में रख दें, समीकरण 1 में रखने पर a बराबर है हमारे पास 6 माइनस 2n, तो a का मान मिल जाएगा 6 माइनस 2n का मान हमने अपना 7 निकाला। a इक्वल आएगा हमारे पास 6 माइनस 7 दूनी 14, तो a बराबर हमारे पास आ जाएगा 14 में से 6 जाएंगे, हमारे पास बचेंगे, कितना बचेगा 8 माइनस का, प्रथम पर कितना आ गया 8। अब हम लगाएंगे अपना क्वेश्चन नंबर 3 नंबर का 9 नंबर क्वेश्चन। 8 तक हल कर चुके हैं हम, कोई ज्यादा बड़े कठिन क्वेश्चन नहीं है। अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको आराम से आसानी से आ जाएंगे। एक क्वेश्चन नंबर 9 में दिया है a बराबर 3 और n बराबर 8, s बराबर दे रखा है 192। हमें d का मान ज्ञात करना है, d पे क्वेश्चन मार्क लगा लिया हमने। तो अगर हम लिखें s 92, s बराबर क्या है 192 है, यहाँ पर होना चाहिए था s 92, यहाँ पे होना चाहिए था एस एन बराबर सूत्र होता है n अपान 2 कोष्टक 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल में 192। n का मान हमें दे रखा है 8 अपान 2, 8 2 a का मान 3 है प्लस n का मान 8 माइनस का 1 इंटू डी का मान हमें निकालना है इक्वल में 192। तो एकम 2 2 चौकू 8, 4 बचेंगे, 2 3 6 प्लस 8 में से एक जगह 7, डी इक्वल में 1 9 2, 4 इधर गुणा में उधर जाएंगे भाग में पहुंच जाएंगे, 6 प्लस 7 डी इक्वल में 192 माइनस अपान 4, 4 एकम 4, 4 चौकू 16, 16 बचेंगे हमारे पास 3, 4 अट्ठो 32, 7 डी इक्वल में 48 माइनस का हमारे पास 6, हमने 6 को भी उधर भेज दिए, 7 डी इक्वल में बचा हमारे पास 42, 7 एकम 7, 7 छंगा 42, डी बराबर आ गया 6 और हम पर डी का मान ही पूछा था। अब हम लगाएंगे क्वेश्चन नंबर 10, 3 नंबर का 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन में एल बराबर हमें दे रखा है 28 और एस बराबर दे रखा है हमें 144 और कुल 9 पद है, एक याद कीजिए। ध्यान क्या कर रहे, कुल 9 पद है, मतलब पदों की संख्या हमें दे रखी है 9, पदों को एन से लिखते हैं, एन बराबर 9 और हमें प्रथम पद ए को निकालना है। एस बराबर हमें दे रखा है 144, सूत्र होता है एल को हम किससे लिखते हैं, सूत्र होता है एन अपान 2 कोष्टक ए प्लस ए एन,
इक्वल 144। एन बराबर ए प्लस एल को ही हम एल बराबर होता है हमारा ए एन की। ए एन हमें दे रखा है, एल दे रखा है 128, तो ए एन भी हमारे पास 128 ही होगा, वही 28 ही होगा, इक्वल में 144। तो हमें तो ए का मान चाहिए, तो एन हमें दे रखा है 9, ए प्लस 28 इक्वल 144। उधर जाएंगे पलट जाएंगे, 2 ऊपर जाएंगे 9 नीचे आ जाएंगे। अगर हम काटे 9 एकम 9, तो 9 एकम 9, 9 छंग 54, 5 बचेंगे, 9 छंग 54 हो जाएंगे। ए प्लस 28 इक्वल में आ जाएगा 16 दूनी 32। ए बराबर 32 माइनस का 28। ए बराबर बचेगा, अगर 32 में से हम 28 घटा दें तो बचेगा हमारे पास 4। सीधा राइट आंसर। हमने अपनी 10 के 10 सारे क्वेश्चन हल कर लिए, 3 नंबर के 10 क्वेश्चन। अगर आपको आई होप हमारी वीडियो क्वेश्चन समझ में आए हैं तो हमारी वीडियो को लाइक करो। इतनी मेहनत करने का अगर आप लाइक भी नहीं करते हैं तो मेहनत करने में कोई मजा ही नहीं आता है, समझना क्या मेहनत कर रहे हैं बच्चे, लाइक भी नहीं करते हैं। और ज्यादा से ज्यादा अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।